Hello students, how are you all? You all have read chapter 10 of EVS shelter. Okay, you have learnt different types of shelters, different types of houses. So you have also done question answers. Today we are going to do back exercise of this chapter. So listen carefully. Identify the homes below and write one line about each. ठीक है, आपको ये देखने ये कौन से हाउसेज हैं. आई विल सेंड यू दिस एंड यू हैव टू राइट वन लाइन इन योर EVS notebook. This is stilt house, igloo, hut and permanent house. Okay. So second is circle the correct words to complete the sentences. A part is a temporary house is made of mud and straw, bricks and cement. ठीक है, कैसे बना होता टेम्परेरी हाउस? टेम्परेरी हाउस इज मेड विथ मड एंड स्ट्रॉ एंड यू हैव टू सर्कल. ओके. B part is houses are built on straw stilts in places where it rains a lot. Houses are built in on straw और stilt. कहाँ पे बने होते हैं? स्ट्रॉ तो बहुत नाजुक सा होता है, बहुत वीक होता है, उसके ऊपर हाउस नहीं बन सकता. तो हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स. ठीक है. सी पार्ट इज अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम पोस्टमैन और थीव्स. सो आंसर इज थीव्स. अ लॉग हाउस इज मेड ऑफ wooden logs or bricks. So it is log house or it's made up of wooden logs. A caravans and tents are examples of permanent or temporary houses. Tents जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? क्लोथ से. तो क्लोथ is permanent or temporary? This is temporary. So these types of houses are called temporary houses. Okay, so these question answers you have already done in your notebook. You have to learn these. Next part is D part. Ashok's house is built of wooden logs and it has a sloping roof. Ashok probably lives in a place where dash. Ashok's house is built of wooden logs. Wooden logs से बना हुआ है उसका घर. ठीक है. एंड इट हैज़ ए स्लोपिंग रूफ. उसकी रूफ कैसी है? इस तरह से स्लोपिंग रूफ. अशोक प्रोबेबली, शायद वो कहाँ रहता है, कौन से हाउस में रहता है? तो आप दीज आर द ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द आंसर. ए पार्ट इज फ्लड्स आर कॉमन. वेयर फ्लड्स आर कॉमन. बी इज हैवी रेनफॉल अकर्स. सी पार्ट इज स्नोफॉल अकर्स एंड डी पार्ट इज अर्थक्वेक्स आर कॉमन. ठीक है. जहाँ पर बहुत फ्लड आते हैं या हैवी रेनफॉल होती है या स्नोफॉल होती है या फिर अर्थक्वेक बहुत आते हैं, किस तरह के घर में रहता है वो. ठीक है. अगर वुडन लॉग्स पे बना है तो इसमें से दो ऑप्शंस हैं. वुडन लॉग्स पे बना है तो इट मीन्स कि वहाँ पर बहुत सारी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है और लॉग्स के ऊपर घर बना हुआ है ताकि उसके घर में पानी ना आए. ठीक है. और स्लोपिंग रूफ होती है ताकि जब स्नो आती है, यहाँ पे स्नो पड़ेगी तो स्नो छत के ऊपर नहीं रुकेगी, वो नीचे यहाँ पे फ्लो कर जाएगी. राइट. तो इसकी ऑप्शंस क्या आएंगी? दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. थर्ड पार्ट बी एंड सी. हैवी रेनफॉल ऑकर्स, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और जहाँ पर स्नोफॉल भी होती है. ठीक है. सो राइट आंसर इज बी एंड सी. ई पार्ट इज लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. There are many homes in one building. Second is each home is called a flat. Third is these homes are very strong and are made of bricks, cement and steel. Or all of these. So these are the houses. There are many homes in one building. These are called flats. ठीक है. These are called flats. So each home is called flat, right? This is also right. These homes are very strong and made of brick, cement and steel. Yes, this is also right. So the correct answer is all of these. This is the right answer.
Okay, so put here a tick. Next is F part. Can we live in a tent? What problems would we face if we lived in such a house? टेंट में रह सकते हैं हम? अगर रह सकते हैं तो हमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं? ठीक है, सो द आंसर इज टेंट में तो हम रह सकते हैं. येस, वी कैन लिव इन अ टेंट बट वी कैन फेस मैनी प्रॉब्लम्स. अ टेंट डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट और कोल्ड. बहुत ज़्यादा जब ठंड होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हमें टेंट वो जो प्रोटेक्ट नहीं करेगा. उसमें हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी. ठीक है, वी विल फील हॉट और कोल्ड इनसाइड अ टेंट. इफ़ इट रेन्स इट विल गेट वेट. अगर बारिश होगी तो वो गीला हो जाएगा. राइट. Yes, next is discuss the reasons for the following statements. A part is permanent shelter is important for humans. ठीक है, why permanent shelter is important for humans? Because humans learn to cultivate food crops and domesticate animals. ठीक है, so permanent houses become important for humans. B part is some people build their houses on stilts. ठीक है, स्टिल्ट हाउस क्यों बनाते हैं? वाई दे बिल्ड स्टिल्ट हाउस? इन प्लेसेस विच रिसीव अ लॉट ऑफ रेन हाउसेज आर बिल्ट ऑन वुडन स्टिल्ट्स. दिस प्रोटेक्ट्स द हाउस फ्रॉम वाटर एंड वाटर कैन नॉट एंटर इन द हाउस. ओके, what problems are faced by people who do not have houses to live in? ठीक है, जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? उनको बहुत ज़्यादा हीट, कोल्ड, वेदर, क्लाइमेट जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं क्लाइमेट से वो उनको फेस करनी पड़ती हैं, या फिर एनिमल से, इंसेक्ट से. ठीक है, तो हैवी रेन से भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जिनके पास परमानेंट हाउस नहीं है या घर रहने के लिए घर नहीं है. बहुत से लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है. परमानेंट तो क्या बेटा, टेम्परेरी हाउस भी नहीं है उनके पास. राइट. So we will discuss this question in live class. So that's all about this back exercise. You have to do this and understand it. Okay. Bye. Thank you.